I am audible and the screen is visible to all of you. Okay. Very good morning to all of you. Now we'll start with our session. Okay. Now in today's session we will learn about different programming languages that we must know after for developing your career or for developing any app. So which programming language is required for developing the things. So that all things we will see in this session. Okay. Now we'll start with some introduction part. आज हम लोग सेशन में जो है इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप हुए, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स है, उसके बाद हम लोग देखेंगे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल कंटिन्यू टू बी इन डिमांड इन 2020 एंड बियॉन्ड, मीन्स 2020 में और 2021 के आगे जो है कौन सी लैंग्वेज का भी डिमांड चल रहा है और कौन सी लैंग्वेज का डिमांड रहेगा, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी हाउ मेनी लैंग्वेजेस शुड यू नो टू परस्यू योर ड्रीम करियर. मीन्स फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का जो है ये ड्रीम रहता है कि उनको जो है डेवलपर पर जाना है या फिर टेस्टिंग में जाना है. तो अगर आपको डेवलपिंग में जाना है तो अगर आपको मोबाइल डेवलप में जब जाओगे, मतलब कोई ऐप को डेवलप करना या फिर कोई वेबसाइट को डेवलप करना, तो जब भी आप लोग डेवलपर की पोजीशन में जाओगे तो वहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं आपके पास. फॉर एग्जांपल ऐप डेवलपर अलग होता है, वेबसाइट डेवलपर मतलब वेब डेवलपमेंट अलग होता है. उसके बाद फॉर एग्जांपल आप लोग जाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना, उसका डेवलपमेंट जो है अलग होता है. तो यहाँ पर जो है आपको जो है अगर आपको फॉर एग्जांपल वेब में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर. अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. ओके. आफ्टर दैट वी विल सी डिफरेंट जॉब पोजीशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये डिफरेंट मीन्स आपके जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल रहते हैं. ठीक है. नाउ विल सी विद दिस स्टार्टिंग पार्ट मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं. अब इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. तो यहाँ पर देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स क्या रहेगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर कोडिंग हैव मेड लाइफ सिंपलर फॉर अस. क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर कोडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं. किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, आपका जो भी कंप्यूटर रहेगा उससे क्या कर सकते हैं इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली जो है हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके आपस में कम्युनिकेशन को क्रिएट कर सके. मतलब आपके जो भी आइडियाज है या फिर जो भी आपके पर्सपेक्टिव है वो क्या कर सके, आपका जो भी मतलब जिसको भी आपको कन्वे करना है वो हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली जो है कन्वे कर सकते हैं विद द यूज ऑफ लैंग्वेज. वैसे ही यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स क्या रहेगा, आपका जो भी थिंकिंग है या फिर जो भी आइडिया आप सोच रहे हो या फिर जो भी आपका लॉजिक है उस लॉजिक को क्या करना इन टर्म्स ऑफ कोडिंग जो है कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना. इन टर्म्स ऑफ कोडिंग जो है कंप्यूटर को वहाँ पर डिफाइन करना कि आप जो ऐसे सोच रहे हो, आप जो ऐसा कोडिंग चाहते हो, आप जो ऐसा लॉजिक चाहते हो, आप जो ऐसा ऐप डेवलप करना चाहते हो, तो वहाँ पर जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेशन को क्रिएट करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट रहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट रहता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर कोडिंग हैव मेड लाइफ सिंपलर फॉर अस, whether it's automobile, bank, home appliances or hospital, every aspect of our lives depend on code. अभी आप लोग देखोगे तो मोस्ट ऑफ दी जो है आपके जो कोडिंग वाला पार्ट है मीन्स फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स हो गया या फिर फॉर एग्जांपल ऐप हो गया, तो इन सबको किस में डेवलप करते हो, कोडिंग में ही डेवलप करते हो, कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज करके डेवलप करते हो. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज के थ्रू जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है लाइफ क्या हो गया है, सिंपलर हो गया है. हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली जो है लैंग्वेज का यूज करके आपका जो भी मतलब डे टू डे डेली रूटीन जो उसको क्या कर सकते हैं सिंपली बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो है वेबसाइट नहीं थी, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था पहले, बट अभी क्या है ऑनलाइन शॉपिंग अवेलेबल है. तो उससे क्या हो सकता है आपको जो है शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है ना, आप क्या कर सकते हो इजीली जो है आपके डेली रूटीन में कभी भी आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. तो यहाँ पर जो इस लैंग्वेज के थ्रू, इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लाइफ को जो है सिंपलर कर सकते हैं. मतलब आपके जो भी डिफिकल्टीज आपको डे टू डे लाइफ में फेस हो रही है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली जो है वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है.
और क्या बोल रहा है यहाँ पर, नो वंडर कोडिंग इज वन ऑफ द कोर स्किल्स रिक्वायर्ड बाय मोस्ट वेल पेइंग जॉब टुडे। अभी आप लोग देखोगे तो कोडिंग का जॉब भी जो है आजकल डिमांड में। फॉर एग्जांपल कोडिंग इन द सेंस आईटी फील्ड से रिलेटेड जो जॉब है वही क्या है आजकल डिमांड में, क्योंकि आजकल सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड हो रही है, आईटी के ऊपर बेस्ड हो रही है। अभी आप लोग देखोगे तो फॉर एग्जांपल एसिस वगैरह, तो उसमें भी क्या किया जा रहा है, आईटी को इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल सेंसस वगैरह को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी क्या किया जा रहा है, एम्बेडेड सिस्टम वगैरह को इम्प्लीमेंट करने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने का, मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या करना, वहाँ पर ऐसे कंप्यूटर्स को क्रिएट करना जो क्या कर सके, खुद से डिसीजन ले सके। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद खुद से डिसीजन लेते हैं कि ये सिचुएशन में जो है हमको ये करना चाहिए। वैसे ही अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है कि वो लोग क्या करें, ऐसे कंप्यूटर्स को डेवलप करें ताकि वो कंप्यूटर्स क्या कर सके, खुद से जो है डिसीजंस को ले सके। तो मोस्ट ऑफ दी आजकल क्या है, सारी चीजें जो है, मोस्ट ऑफ दी जॉब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आईटी फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। मीन्स अगर आपके पास आईटी का नॉलेज है, मीन्स अगर आपके पास जो है कंप्यूटर्स कोडिंग वगैरह का नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब वहां पर मिलेगी ही। ठीक है, coding skills are especially of value in the IT, data analytics, research, web designing and engineering segments। यहाँ पर जो है कोडिंग का सिर्फ एक ही टॉपिक मीन्स एक ही जगह यूज होता है ऐसे नहीं, कोडिंग को आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजों, फॉर एग्जांपल डेटा को एनालिटिक्स करना मतलब डेटा को एनालिसिस करना। आपके पास जो है पूरा, फॉर एग्जांपल फेसबुक देखोगे, जीमेल देखोगे, तो फेसबुक जीमेल क्या करता है, उसके पास जो है, उसके पास जो भी यूजर्स रहेंगे उस यूजर्स का पूरा डेटा रहता है, तो वो क्या करता है उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा उसको फाइंड आउट करता है। फाइंड आउट करके फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे तो कंपनीज, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के आपको कॉल भी आते हैं ना कि आपको लोन चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सब डेटा उनको कहाँ से मिलता है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बैंक से मिलता होगा या फिर आपने कहीं पर अप्लाई किया रहेगा तो वहां से मिलता रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सब डेटा को एनालिसिस करके रखते हैं कि कौन कौन से यूजर्स को जो है, मतलब कहाँ से कौन से यूजर्स को जो है कॉल करना है, कौन से यूजर्स को कॉल नहीं करना है। तो वहाँ पर डेटा एनालिटिक्स में, रिसर्च करने में, वेब को डिजाइन करना मतलब वेबसाइट वगैरह को डिजाइन करना। और इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स वगैरह सेगमेंट में भी क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द आईटी फील्ड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स क्या रहता है, सिंपली कोडिंग पार्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके जो भी आइडियाज है आपके पास, वो आइडियाज जो है इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस एवरीवन, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके 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 ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मीन्स लैंग्वेज जिसका यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, कम्युनिकेशन को क्रिएट कर रहे थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन देखा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स क्या रहता है, तो सी व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स क्या रहेगा, language is a mode of communication that is used to share ideas, opinions with each other. नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज देखोगे तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती है। अभी जो है हमारे इंडिया के अंदर भी हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, ताकि हम लोग क्या कर सके, कम्युनिकेशन को क्रिएट कर सके। तो वैसे ही लैंग्वेज क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके आइडियाज को, आपके ओपिनियंस को क्या कर सकते हैं, हम लोग शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल if we want to teach someone, we need a language that is understandable by both communicators. अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन को क्रिएट करना है तो ऐसी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा जो लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो मैं ऐसी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ जो लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंडेबल है। अगर मैं यही सेम चीज जो है चाइनीज वगैरह में एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा ना वहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चाइनीज लैंग्वेज होती क्या, उसको कैसे, मतलब वहाँ पर कौन से वर्ड का वगैरह का यूज किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है लैंग्वेज मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो दोनों पर्सन्स को जो अंडरस्टैंडेबल हो, वही लैंग्वेज का क्या करना चाहिए, यहाँ पर यूज करना चाहिए। वैसे ही व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आप लोग कंप्यूटर को वहां पर लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मल वर्ड्स में कोई इंग्लिश को टाइप किया
या फिर फॉर एग्जांपल आपने जो है नॉर्मल में मराठी वगैरह या फिर उर्दू वगैरह फिर कोई भी लैंग्वेज का यूज किया, लेकिन वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं, कि कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल होती है, बाइनरी लैंग्वेज जो जीरोस और वंस के फॉर्मेट में रहती है। तो इसलिए आपको जो है वहां पर प्रोग्रामिंग मतलब ऐसी लैंग्वेज जो एट द एंड किस में ट्रांसलेट होती है, जीरोस और वंस में ट्रांसलेट होती है। आपको ऑलरेडी पता है जब भी आप लोग फॉर एग्जांपल पाइथन में या फिर सी में कोई भी लैंग्वेज में या फिर जावा में कोई भी लैंग्वेज में जब कोड को टाइप करते हैं तो वो कोड क्या होता है, कंपाइल होता है या फिर इंटरप्रेट होता है। वो कोड कंपाइल या फिर इंटरप्रेट होके किस में ट्रांसलेट होता है, मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है, इन द सेंस जीरोस और वंस में ट्रांसलेट होता है। और जीरोस और वंस में ट्रांसलेट होने के बाद वो कोड क्या करती है, आपकी मशीन जो अंडरस्टैंड करती है। इसलिए यहाँ पर देखो व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स a programming language is a computer language that is used by programmers, developers to communicate with computers. It is a set of instructions written any specific language like C, C++, Java, Python to perform a specific task. For example, calculator का example ले तो कैलकुलेटर के इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करें, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, जो क्या करेगा आपका कंप्यूटर जो इजिली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ द जो लैंग्वेज का मेन बेनिफिट पार्ट क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस मतलब ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, जैसे फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। ऐसे एप्लीकेशन जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल, लाइक फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स। तो ऐसे कोई वेब ऐप वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए, जो आपके सिर्फ कंप्यूटर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सबलाइम टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड। तो जो एप्लीकेशंस जो है आपके कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। वेबसाइट्स, ऐसे एप्लीकेशंस जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए वेब का रिक्वायरमेंट होता है, वेब का रिक्वायरमेंट होता है, फॉर एग्जांपल गूगल का, फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स का। तो ऐसे एप्लीकेशन जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए नेट और फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जिसको हम लोग यूज करते हैं, वेब का यूज करते हैं उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अमेजोन, तो अमेजोन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर अमेजोन का यूआरएल टाइप करना पड़ेगा, तभी अमेजोन की साइट ओपन होगी। तो वो सब क्या है, आपके वेब एप्लीकेशन है। एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, ऐसे एप्लीकेशंस जो मोबाइल के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल के अंदर जो डिफरेंट एप्स आप लोग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर ऐप हो गया या फिर फॉर एग्जांपल कॉलिंग का ऐप हो गया। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप जो आप लोग मोबाइल के अंदर यूज करोगे, फॉर एग्जांपल गेमिंग के ऐप हो गए, तो वो सब क्या रहेंगे, आपके मोबाइल एप्लीकेशंस रहेंगे। ठीक है, नाउ आई थिंक अब ये सबको क्लियर है कि व्हाट इज अ लैंग्वेज, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेनली पार्ट क्या है, मेनली यूसेज क्या है उसका। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो ये चीज हम लोगों ने आई थिंक अभी तक हमारे थ्योरी पार्ट में, मतलब किसी भी लेक्चर के कोई भी थ्योरी पार्ट में आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सी द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय इन 1843, मतलब 1843 में क्या किया था, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। किसने इन्वेंट किया था, एडा लोवेलेस ने इन्वेंट किया था। एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, उसको कुछ टास्क परफॉर्म करना था। तो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए उसने क्या किया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट किया था वहां पर। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मतलब कुछ मशीन टाइप उसको क्रिएट करना था, उसके लिए उसने क्या किया था, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वहां पर, मतलब मैथ्स के थ्रू, जैसे आप लोग मैथ्स वगैरह को सॉल्व करते हो ना, तो वहां पर क्या करते हो, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हो, वैसे उसने क्या किया था, वहां पर सेट ऑफ स्टेप्स को जो फॉलो किया था। तो सी the first programming language was invented way back in 1843. Ada Lovelace came up with the first ever machine algorithm for an early computing machine. उसने जो है ऐसी मशीन क्रिएट किया जो कंप्यूट कर सके, मतलब कुछ क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या है, कंप्यूटिंग मशीन है जो क्या करता है, कैलकुलेट करता है।
तो वहाँ पर एक फर्स्ट मशीन को उसने क्रिएट करने के लिए, ऐसी मशीन जो क्या कर सके, कुछ डेवलप कर सके, उस खुद से कुछ चीजें कर सके वहाँ पर विद द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो उसने क्या किया वहाँ पर जो है फर्स्ट, वहाँ पर जो है लैंग्वेज को, मतलब फर्स्ट कोड को वहाँ पर टाइप किया था। That she wrote down on a piece of paper because no computer existed at that time. तो वहाँ पर जो उसने क्या किया था, उस कोड को जो है पीस ऑफ पेपर के ऊपर राइट किया था, ताकि क्या कर सके वहाँ पर जो है कुछ कंप्यूटेशन वगैरह को परफॉर्म कर सके, क्योंकि उस टाइम पर जो है कंप्यूटर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 1843, उसके बाद जो है 1944 और 45 के बीच में जो है कोंड्रास यूज डेवलप द फर्स्ट रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड प्लानाकुल्स, मतलब प्लान कैलकुलस। यहाँ पर जो 1844 और 1845 के बीच में जो है यहाँ पर उसने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था। रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो एक्चुअली कंप्यूटर के ऊपर जो है यूज होगी, उस लैंग्वेज को जो उसने डेवलप किया था। After that 1949 में जो assembly language was a type of low level programming language that simplified the language of machine code। उसके बाद जो है assembly language को डेवलप किया जो क्या कर सके मशीन कोड को जो है सिंप्लीफाई कर सके, मतलब जीरोस और वंस में। तो वहाँ पर जो है जीरोस और वंस को जो इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग देखोगे तो ए के लिए अलग आस्की कोड अवेलेबल है, बी के लिए अलग आस्की कोड अवेलेबल है, सी के लिए अलग आस्की कोड अवेलेबल है। तो उसने क्या किया वहाँ पर जो है सिंप्लीफाई किया, बाइनरीज जो लैंग्वेज थी वहाँ पर, असेंबली लैंग्वेज जो थी, उसको क्या किया वहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया। द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, और वहाँ पर जो है कुछ इंस्ट्रक्शन यूज किए गए जिसके थ्रू क्या कर सके कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सके, कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सके। फॉर एग्जांपल कंट्रोल पी करोगे तो प्रिंट होता है, कंट्रोल सी करोगे तो कॉपी होता है, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, कुछ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन किए गए कि अगर यूजर ये टाइप कर रहा है, अगर यूजर ये क्लिक कर रहा है तो क्या होगा, ये चीजें परफॉर्म होगी। तो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे ना, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ऐसे टाइप करोगे, ये की टाइप करोगे तो ये परफॉर्म होना चाहिए। तो वो सारी चीजें कहाँ पर डेवलप हुई 1949 में। ठीक है, उसके बाद 1952 में क्या किया गया, ऑटो कोड was the first ever compiled language to be implemented। यहाँ पर क्या किया गया था 1949 में, सिर्फ कंप्यूटर्स बेस पर उसने क्या किया था, इंस्ट्रक्शंस वगैरह को डिफाइन किए थे। ठीक है, 1952 में क्या किया गया, फर्स्ट कंपाइल लैंग्वेज को डिफाइन किया गया, ऐसी लैंग्वेज जो क्या की सकती, क्या कर सकते, उस लैंग्वेज को हम लोग कंपाइल कर सकते। कंपाइल कर सकते इन द सेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जब आप लोग कोड वगैरह को टाइप करते हो तो किसमें टाइप करते हो, सिंटेक्स वगैरह फॉलो करते हो ना। वो लैंग्वेज जो है ट्रांसलेट होकर किस में कन्वर्ट होती है, कंपाइल्ड होकर किस में कन्वर्ट होती है, मशीन कोड पे कन्वर्ट होती है। और मशीन कोड पे कन्वर्ट होने के बाद आपका कंप्यूटर क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट कंपाइल लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी आपकी 1952 में, उसको क्या बोलते हैं, ऑटो कोड। ऑटो कोड वाज द फर्स्ट एवर कंपाइल लैंग्वेज टू बी इम्प्लीमेंटेड, meaning that it can be translated directly into machine code using a programmer called compiler। कंपाइलर के थ्रू क्या कर सकते थे, इस लैंग्वेज को जो है हम लोग मशीन कोड में ट्रांसलेट कर सकते थे। जी सी, पहले जो स्टार्टिंग में जीरोस और वंस फॉर्म में आया, उसके बाद जो है सिंटेक्स वगैरह है। उस सिंटेक्स वगैरह को जो है कंप्यूटर तो सिंटेक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना, क्योंकि कंप्यूटर तो जीरो और वन को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उस सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या यूज किया गया, कंपाइलर, जो क्या करेगा उस इंस्ट्रक्शंस को जो है किस में कन्वर्ट करेगा, जीरोस और वंस में, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है आपकी फर्स्ट हिस्ट्री है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। उसके बाद नेक्स्ट वन था 1957 में जो लैंग्वेज आई वो है फोर्ट्रान। फर्स्ट कंपाइल लैंग्वेज के बाद ये लैंग्वेज आई, दैट इज नेम इज फोर्ट्रान। इसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और फोर्ट्रान वाज क्रिएटेड बाय जॉन बैकस and is considered to be the oldest programming language in use today। ये लैंग्वेज जो है मोस्ट ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्ट ऑफ द यूज नहीं होती है लेकिन यूज होती है। क्यों यूज होती है, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह को डेवलप करने के लिए। कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में आई थिंक डिफरेंस क्लियर है आपको। कंप्यूटर जो नॉर्मली हम लोग ऑपरेट करते हैं, सुपर कंप्यूटर जो ऐसे कंप्यूटर जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल जो है हाई रहता है, तो उस टाइप की कंप्यूटर्स वगैरह को डेवलप करने के लिए क्या यूज किया जाता है आजकल, आज भी जो है फोर्ट्रान लैंग्वेज को ही यूज किया जाता है। The programming language was created for high-level scientific, mathematical and statistical computations।
तो आपके जो मैथमेटिकल टाइप के जो कंप्यूटेशंस रहते हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए क्या यूज किया जाता है, फोरट्रॉन को यूज किया जाता है। उसके बाद आफ्टर 1957 नेक्स्ट लैंग्वेज जो डेवलप हुई वो क्या थी आपकी 1958, विच इज अल्गोल, मीन्स अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। Algorithmic language or ALGOL was created by Joint Committee of American and European Computer Scientists। तो फोरट्रॉन के बाद जो लैंग्वेज आई वो क्या थी, अल्गोल, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जिसका यूज करके क्या कर सकते थे, अल्गोरिथम्स को हम लोग टाइप कर सकते थे। अल्गोरिथम को टाइप करने के बाद उसको क्या करते थे हम लोग जो है सिंटैक्स वगैरह के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते थे। आप लोग देखोगे तो जब आपने फर्स्ट कोडिंग वगैरह देखा रहेगा तो आपने अल्गोरिथम भी देखा रहेगा। तो अल्गोरिथम मतलब क्या रहता है, हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं अल्गोरिथम के थ्रू कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अल्गोरिथम के थ्रू उस स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड सिंटैक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आफ्टर अल्गोरिथमिक लैंग्वेज उसके बाद जो है बाकी के जो लैंग्वेज है वो स्टार्ट हुए। देन 1972 में सी लैंग्वेज आई। 1972 के बाद 1983 में जो है आपकी C++ लैंग्वेज आई। उसके बाद 1991 में पाइथन आया, उसके बाद रूबी आया, देन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन PHP, देन जावास्क्रिप्ट, देन जावा, और यहाँ पर 2000 के अंदर जो है C# लैंग्वेज। तो ऐसे करके जो है क्या हुए आपके लैंग्वेजेस जो है यहाँ पर डेवलप हुए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो हर एक लैंग्वेज के बाद जो है कुछ कमांड रहता है, इन द सेंस फॉर एग्जांपल सी, तो कुछ सी के जो है वहाँ पर ड्रॉबैक्स है कि सी के अंदर जो हम लोग क्लासेस वगैरह को क्रिएट नहीं कर सकते थे, सी लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह को यूज नहीं कर सकते थे। तो उस चीज को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या यूज किया गया, C++ को डेवलप किया गया। C++ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद C++ में जो हर एक कोड को टाइप करना पड़ता था, उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या यूज किया गया, पाइथन को डेवलप किया गया। पाइथन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ फील्ड, कुछ लाइब्रेरीज फाइल्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, उन फाइल्स को हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंपली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज योर हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लियर है? ओके, others? ओके, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हम लोगों ने फर्स्ट थिंग देखा लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसका हिस्ट्री देखा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 3 टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। द फर्स्ट वन इज योर लो लेवल लैंग्वेज, द सेकेंड वन इज योर मिडिल लेवल लैंग्वेज, एंड द थर्ड वन इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज मीन्स क्या रहेगा, ऐसी लैंग्वेज जो जीरोस और वंस में ऑपरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आस्की कोड वगैरह, तो ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरोस और वंस में उसको ऑपरेट कर रहे हैं। मशीन कोड जो बोलते हैं हम लोग, वो क्या रहते हैं, आपका लो लेवल लैंग्वेज रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन है मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या रहता है, असेंबली लैंग्वेज, जो क्या करता है, असेंबल करता है, मतलब जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिमोनिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह को क्रिएट करेंगे, मतलब जिसके अंदर सिंबल्स वगैरह को हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए। सिंबल्स का मिमोनिक मतलब क्या रहता है, कुछ शेप ऑलरेडी डिफाइन करके रखे उस लैंग्वेजेस के। ठीक है, तो वहां पर जो मिमोनिक का यूज करना, सिंबल्स वगैरह का यूज करना, तो वो क्या रहता है, आपका असेंबली लैंग्वेज रहता है। ठीक है, थर्ड वन है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स क्या रहता है, यहाँ पर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन क्या कर सकता है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पर जो है इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल सी, तो सी के सिंटैक्स आपको इजीली अंडरस्टैंड होते हैं, आप लोग इजीली इसको रीड कर सकते हो। C++ की सिंटैक्स, पाइथन के सिंटैक्स आपको इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। जावा के सिंटैक्स आप लोग इजीली रीड कर सकते हो। मतलब आप जो उस चीज को रीड कर सकते हो वो जीरोस और वंस के फॉर्मेट में नहीं है, जहाँ पर आप लोग आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन जो रीड कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 टाइप के लैंग्वेजेस है, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को विद द यूज ऑफ मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है।
हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी को जब आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे तो सी क्या हो रही थी, वहाँ पर जो है कंपाइलर क्या कर रहा था, सी को जो है कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। कैसे कन्वर्ट कर रहा था, विद द यूज ऑफ मिडल लेवल लैंग्वेज। विद द यूज ऑफ मिडल मतलब कुछ सिंटैक्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखे थे हम लोगों ने वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हैश, हैश इंक्लूड क्या होता है, हैश डिफाइन क्या होता है, उसके बाद इंट क्या होता है, तो ये सब निमोनिक ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं ना, ये सब जो है सिम्बॉल्स ऑलरेडी डिफाइन करके रखे। तो आपका कंपाइलर क्या कर रहा था, उन सिम्बॉल्स को जो किसमें कन्वर्ट कर रहा था, असेंबली लैंग्वेज का यूज करके, मिडल लैंग्वेज का यूज करके किसमें कन्वर्ट कर रहा था, मशीन कोड में, मतलब जीरोस और वंस में कन्वर्ट कर रहा था। मतलब जब भी कोई लैंग्वेज एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर के अंदर, एट द एंड वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन कोड में कन्वर्ट होती है, उसके बाद आपका कोड जो है, उसके बाद ही आपको क्या मिलता है, आपका आउटपुट मिलता है। इज इट क्लियर? Yes, everyone. Types of programming languages clear है. There are 3 types of programming language: low level, middle level, and the high level. Yes, everyone. Is it clear to all of you? Types of programming language. Is there any difference to anyone? Okay. Others? Okay. Okay. तो आप लोग देखोगे मोस्ट ऑफ द आई थिंक कंपनीज वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक्चुअली किस एग्जीक्यूट होती है, विद द यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, जो किसमें कन्वर्ट की जाती है, लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट की जाती है। और मशीन कोड को क्या किया जाता है, वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मशीन कोड को क्या कर सकता है आपका कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है विद द यूज ऑफ कंपाइलर, विद द यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, किसमें कन्वर्ट की जाती है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड मीन्स क्या रहेगा, फ्रंट एंड लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज में जो है डिफरेंस क्या है। फ्रंट एंड लैंग्वेज जो फ्रंट एंड को डिफाइन करने के लिए, फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है, और बैक एंड लैंग्वेज जो बैक एंड का कोडिंग परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप लोग कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हो, या फिर जब भी आप लोग कोई वेब को क्रिएट करते हो, या फिर कोई भी एप्लीकेशन को जब डेवलप करते हो, फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इट शुड बी अ वेब एप्लीकेशन, तो उसमें जो है कंपल्सरीली 2 लैंग्वेज रहती है। द फर्स्ट वन इज योर फ्रंट एंड एंड द सेकेंड वन इज योर बैक एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज आपके फ्रंट का लेआउट पार्ट डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन, तो अमेजोन की जो है वहाँ पर लेआउट पार्ट रहता है। लेआउट पार्ट रहता है इन द सेंस, अमेजोन की वेबसाइट पर जब जाओगे तो वहाँ पर उसका जो डिजाइनिंग पार्ट जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट डिजाइनिंग पार्ट बोलते हैं, GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेजोन वेबसाइट के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो जो फ्रंट एंड लैंग्वेज जो लेआउट पार्ट डिजाइन करने के लिए यूज की जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज बोलते हैं। बैक एंड लैंग्वेज मीन्स क्या रहेगा, उस लेआउट के ऊपर जब यूजर कुछ कर रहा है, उस लेआउट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने उस लेआउट के ऊपर क्या किया, कुछ टाइप किया, उस लेआउट के ऊपर आपने क्या किया, कुछ आइटम को सेलेक्ट किया, उस लेआउट के ऊपर आपने क्या किया, आइटम को बाय करना चाहा, आइटम को जो है वहां पर कार्ड के अंदर ऐड करना चाहा, तो आप लोग क्या करते हो, कुछ बटन्स के ऊपर क्लिक करते हो ना। तो जब यूजर उस लेआउट के ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो टास्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, जब टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उस टास्क को हैंडल करने के लिए कुछ कोडिंग लिखना पड़ेगा ना हम लोग को, कि अगर यूजर ने ये टाइप किया, अगर यूजर ने इस बटन को क्लिक किया तो ये होना चाहिए, अगर यूजर ने इस बटन को क्लिक किया तो ये होना चाहिए। तो उस टास्क को लिखने के लिए, उस इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है एट द बैक एंड, वो क्या रहती है, आपकी बैक एंड लैंग्वेज रहती है। तो कोई भी चीज को जब डेवलप किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वेब को डेवलप किया जाता है या फिर कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, उसमें 2 टाइप के लैंग्वेजेस यूज होती है। द फर्स्ट वन इज योर फ्रंट एंड एंड द सेकंड वन इज योर बैक एंड। फ्रंट एंड किसके लिए यूज की जाती है, वहाँ पर लेआउट पार्ट को डिजाइन करने के लिए, एंड बैक एंड किसके लिए यूज की जाती है, वेबसाइट को हैंडल करने के लिए। हैंडल करने के लिए इन द सेंस वेबसाइट का जो लॉजिकल पार्ट रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉजिकल पार्ट को राइट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो क्या रहती है, आपकी बैक एंड लैंग्वेज रहती है। ठीक है, फ्रंट एंड में सिर्फ आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही यूज होते हैं, क्योंकि आपकी वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेज जो है वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब को डेवलप कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट वगैरह को डिजाइन कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वेब को डिजाइन करो या फिर ऐप डेवलप करो,
या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करो, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करो, हर एक एप्लीकेशन में वेब को डिजाइन करने के लिए, मतलब लेआउट पार्ट को डिजाइन करने के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का ही यूज किया जाता है। बैकएंड में जो लैंग्वेज यूज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बैकएंड को हैंडल करने के लिए, लॉजिकल पार्ट को हैंडल करने के लिए इधर आप लोग पाइथन यूज करो, या PHP यूज करो, या फिर रूबी यूज करो, या फिर आप लोग जावा का यूज करो, या फिर आप लोग सी का यूज करो, या फिर C++ का यूज करो, या फिर .NET का यूज करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बैकएंड का कोडिंग जो है कौन सी लैंग्वेज में हैंडल करना है। बट आपका लेआउट पार्ट जो है हमेशा किसके अंदर डेवलप होता है, फ्रंट एंड, मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही डेवलप होता है। ओके, नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड, फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर है एवरीवन? यस, ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, फ्रंट एंड एंड द बैक एंड। फ्रंट एंड का पार्ट जो है हमेशा HTML का यूज करके डेवलप होगा, एंड द बैक एंड में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी लैंग्वेज का यूज करके डेवलप करना है। ठीक है, अदर्स, अदर्स इज इट क्लियर? ओके ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें देखी, फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या होता है वो देखा। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल कंटिन्यू टू बी इन डिमांड इन 2020 एंड बियॉन्ड। 2020 और 2020 के बाद जो है कौन सी लैंग्वेज डिमांड में है अभी और आगे रहेगी। द फर्स्ट लैंग्वेज इज योर पाइथन लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ दी, अभी आप लोग देखोगे तो पाइथन लैंग्वेज जो है मोस्ट ऑफ दी यूज की जाती है कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को डेवलप करने के लिए। पाइथन लैंग्वेज का मेन बेनिफिट पार्ट ये है क्योंकि पाइथन लैंग्वेज के अंदर आपको ज्यादा कोडिंग टाइप नहीं करनी पड़ती है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे पैकेजेस जो है इम्प्लीमेंटेड है, बहुत सारे लाइब्रेरी स्टाइल जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो है उस लैंग्वेज को सिंपली उस लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर पहले इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब उसको जो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली जो है उस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो है पाइथन। पाइथन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरी डेवलपर शुड लर्न दिस ईयर। इस लैंग्वेज पर जो है मोस्ट ऑफ द डिमांड है मार्केट के अंदर। पाइथन कैन बी यूज फॉर वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड नेटवर्क सर्वर्स ऑल्सो। मीन्स पाइथन का यूज जो है सिर्फ वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए नहीं, बल्कि मशीन लर्निंग में भी यूज किया जाता है, डेटा साइंस वगैरह में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, डेटा साइंस मीन्स क्या रहेगा, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं मतलब डेटा के ऊपर जो है वहाँ पर एनालाइज करके जो है वहाँ पर उसमें से कौन सा बेस्ट डेटा रहेगा, मतलब कौन सा जो है आपको यूजेबल डेटा है उसको फाइंड आउट करना। तो ये सारी चीजें भी क्या हो रही है, मोस्ट ऑफ द पाइथन के अंदर हो रही है। तो पाइथन जो है आपकी मोस्ट ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है जो आजकल यूज हो रही है इन मार्केट। द सेकेंड वन इज कोटलिन लैंग्वेज। कोटलिन लैंग्वेज किसके लिए यूज की जाती है, तो आपके ऐप जो रहते हैं ना, एंड्रॉइड ऐप, तो एंड्रॉइड ऐप को डेवलप करने के लिए दो लैंग्वेज यूज की जाती है एट द बैक एंड। द फर्स्ट वन इज जावा एंड द सेकेंड वन इज कोटलिन। कोटलिन का जो सिंटेक्स है मोस्ट ऑफ द जावा के जैसा ही है, बट डिफरेंस ये है जावा और कोटलिन लैंग्वेज में, जावा के अंदर आपको ज्यादा कोड टाइप करना पड़ेगा, बट कोटलिन के अंदर क्या है, कुछ पैकेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है जैसे पाइथन के अंदर है। तो पाइथन में जैसे पैकेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आपको ज्यादा कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली उसको इम्प्लीमेंट करना है। वैसे कोटलिन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कोड वगैरह टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, लाइब्रेरी फाइल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द कोटलिन का जो सिंटैक्स है वो जावा के सिमिलर ही है, जावा का जो सिंटैक्स रहता है वैसे ही कोटलिन का सिंटैक्स है, बट द बेस्ट पार्ट कोटलिन का ये है कि वहाँ पर ज्यादा कोड वगैरह टाइप करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो ऐप रहते हैं, मोबाइल के जो ऐप रहते हैं, उन सबको डेवलप करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो में, मतलब एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के अंदर जो है क्या यूज किया जाता है, कोटलिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। जैसे कोटलिन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ टाइप इन्फेरेंस। इट इज डिजाइन टू बी कम्प्लीटली इंटोरेबल विथ जावा। मीन्स ये जो है जावा के जैसी है, बट डिफरेंस ये है इसमें पैकेजेस अवेलेबल है। इज इट क्लियर पाइथन एंड कोटलिन? यस एवरीवन, पाइथन तो आई थिंक सबको क्लियर है, बट कोटलिन लैंग्वेज क्लियर है? यस ओके मैम, कोटलिन लैंग्वेज सेक्शन करेंगे। कोटलिन लैंग्वेज जैसे हमारी जावा की लैंग्वेज रहती है ना,
सेम वैसे ही है, मतलब उसकी जैसी सिमिलर सिंटैक्स है कोटलिंग लैंग्वेज का, सम ऑफ द कुछ डिफरेंसेस रहेगा कोटलिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में। कोटलिंग लैंग्वेज का जो यूज है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ऐप को डेवलप करने के लिए। तो मोबाइल के अंदर फॉर एग्जांपल गेमिंग के जो ऐप रहते हैं, या फिर मोबाइल के अंदर जो मोस्ट ऑफ द डेली रूटीन के लिए जो ऐप आप लोग यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब का ऐप हो गया, या फिर कैलकुलेटर का ऐप हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर का ऐप हो गया, या फिर गेमिंग के डिफरेंट ऐप हो गए। तो मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, मतलब मोबाइल ऐप्स को डेवलप करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कोटलिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है एट बैकएंड। आपने एसवाई में देखा रहेगा, एफआई ने अभी तक नहीं देखा है, बट एसवाई में आपने देखा रहेगा कि आप लोग जो है एंड्रॉयड को डेवलप करने के लिए बैकएंड में जो है जावा का यूज कर देते हैं। तो बैकएंड में जो है अगर आप लोग एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने के लिए जावा का यूज कर सकते हो या फिर कोटलिन का, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। कोटलिन का ये बेस्ट पार्ट है कि कोटलिन में कुछ पैकेजेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, जैसे पाइथन में कुछ पैकेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको ज्यादा कोड टाइप करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कोटलिन के अंदर भी कुछ पैकेजेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, तो आपको ज्यादा कोड टाइप करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली उस पैकेज को इम्प्लीमेंट करके जो है आपके कोड को टाइप कर सकते हो। तो कोटलिन आपके मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए इसका सिंटैक्स जो है सिमिलर टू जावा रहता है, बट द बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी फाइल्स ज्यादा क्रिएट करके रखी है, तो आपको ज्यादा कोडिंग पार्ट टाइप करने की जरूरत नहीं होती। नाउ इट्स क्लियर? यस मैम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन है आपकी जावा लैंग्वेज, जो हम लोगों ने देखा था। एफआई ने नहीं देखा था, एफआई जो इस ईयर में देखेंगे, बट एसवाई ने अभी देखा था। तो जावा लैंग्वेज जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो मोस्ट ऑफ द यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल सर्वर को डेवलप करना हो, या फिर एप्लीकेशन मोबाइल ऐप को डेवलप करना हो, या फिर जावा वेबसाइट टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करना हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द जावा लैंग्वेज को यूज किया जाता है। जैसे Java is the most popular programming languages used for developing server side application। कि हम लोगों ने देखा था जावा के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर्स वगैरह के साथ जो कम्युनिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर जो क्लाइंट सर्वर वगैरह हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशंस वगैरह को डेवलप करने के लिए जावा का यूज कर सकते हैं। जावा इज प्रैक्टिकल चॉइस फॉर डेवलपिंग एंड्रॉइड ऐप। आप जो है मोबाइल ऐप को भी जावा के अंदर यूज कर सकते हो। विद द यूज ऑफ जावा आप लोग मोबाइल ऐप को भी जो है वहाँ पर डेवलप कर सकते हो, एज इट कैन बी यूज टू क्रिएट हाईली फंक्शनल प्रोग्राम एंड प्लेटफॉर्म आफ्टर सी। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या फिर ऐसे एप्लीकेशन हाईली कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डेस्कटॉप टाइप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, उन सब चीजों के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर जावा लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक है, The fourth one is your JavaScript Node.js। आपने सुना रहेगा JavaScript किसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पर, तो आपकी जो है इन वेबसाइट वगैरह को डेवलप करने के लिए, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या यूज किया जाता है, JavaScript का यूज किया जाता है। तो सी JavaScript also known as Node.js is a popular language among developers who need to work on server side and client side programming language। मतलब सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, आपने देखा होगा वेब के ऊपर जब आप लोग वेब को डेवलप करते हो, कोई वेबसाइट को डिजाइन करते हो, तो वेबसाइट को जो कोडिंग पार्ट रहता है, वेबसाइट का जो लॉजिकल पार्ट रहता है, उसको हैंडल करने के लिए अगर हम लोग PHP का यूज करते हैं या फिर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड बोथ टाइप के वेबसाइट, बोथ टाइप के जो है एप्लीकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट जो है डेवलप कर सकते हैं। It is compatible with several other programming languages, allowing you to create animations, set up buttons and manage multimedia। तो आप लोग देखोगे वेब के ऊपर जो है एनिमेशंस वगैरह को क्रिएट करना हो, हमने देखा था, ये ट्राई भी किया था हम लोगों ने। वेब के ऊपर जो है वेबसाइट के ऊपर एनिमेशंस वगैरह को क्रिएट करना, बटन्स को सेट करना। बटन्स को सेट करना मतलब अगर सबमिट बटन क्लिक हो रहा है तो कौन सी फाइल कॉल होनी चाहिए, अगर कैंसिल बटन क्लिक हो रहा है तो कौन सी फाइल कॉल होनी चाहिए, अगर रीसेट बटन क्लिक हो रहा है तो कौन सी फाइल कॉल होनी चाहिए। उसके बाद मल्टीमीडिया को मैनेज करना, मतलब फोटोज वगैरह को मैनेज करना, ऑडियो वीडियो को मैनेज करना, ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर परफॉर्म कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म कर देते हैं। तो जावा और ये क्या है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, दोनों का सिंटैक्स जो है थोड़ा बहुत सेम है, बट मोस्ट ऑफ द डिफरेंट सिंटैक्स। ओके, इज इट क्लियर जावा और जावास्क्रिप्ट? यस एवरीवन? ओके, अदर्स FY आपको भी क्लियर है ना? ओके ओके,
अगर कुछ टॉपिक क्लियर नहीं रहता है या फिर कोई लैंग्वेज का ये रहता है कुछ नहीं क्लियर रहता है देन लेट मी नो. ओके. इसके बाद अभी जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज इन डिमांड है वो है आपका गो और स्विफ्ट. गो और स्विफ्ट लैंग्वेज भी जो है आजकल डिमांड में है. ये लैंग्वेज आपने देखी नहीं रहेगी बट ये लैंग्वेज भी जो है आजकल वेब के ऊपर यूज होती है. मतलब आपके नेट के ऊपर जो ये लैंग्वेज का भी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है. Go language किसके लिए यूज होती है? तो सी Go is fairly a new system level programming language that has a focus, vocabulary and simple scoping rules. ये लैंग्वेज जो है Go लैंग्वेज सिमिलर है, मतलब सिंपल सिस्टम प्रोग्रामिंग. इसके जो सिंटैक्स वगैरह वो जो है वो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इस लैंग्वेज के सिंटैक्स में. ये लैंग्वेज जो है किसने डेवलप की है? गूगल ने डेवलप की है गो लैंग्वेज को. ये लैंग्वेज किसके लिए यूज की जाती है? तो फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट वगैरह को डेवलप करने के लिए या फिर आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह को डेवलप करने के लिए क्या यूज किया जाता है? गो लैंग्वेज वगैरह का यूज किया जाता है. ठीक है. इट ब्लेंड्स द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल. मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे आपका पाइथन वगैरह है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जावा जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स वगैरह का यूज करते थे. तो ये दोनों जो है फीचर्स जो है आपके गो प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है. Go is the fastest growing language on GitHub, mean to replace languages like Java and C++. GitHub के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द जो लैंग्वेजेस यूज की जाती है जो शेयर की जाती है. GitHub आपको ऑलरेडी पता है प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो उनके सोर्स कोड को पुट करते हैं ताकि अदर्स जो है वो सोर्स कोड को व्यू कर सके और वहाँ पर जो भी डिफिकल्टी है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं GitHub के ऊपर. तो यहाँ पर जो GitHub वगैरह प्लेटफॉर्म के अंदर क्या यूज की जाती है? गो लैंग्वेज का जो है आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है और इसका यूज करके क्या कर सकते हो आप लोग वेब एप्लीकेशन वगैरह को डेवलप कर सकते हो. ठीक है. तो गो लैंग्वेज फर्स्ट थिंग गूगल ने डेवलप किया है. गो लैंग्वेज का मेन बेनिफिट पार्ट क्या है? यहाँ पर ये लैंग्वेज जो है सिंपल है और किसके लिए यूज की जाती है? एप्लीकेशंस वगैरह को डेवलप करने के लिए. सेकेंड वन है आपकी स्विफ्ट लैंग्वेज. तो स्विफ्ट लैंग्वेज किसने डेवलप किया? एप्पल ने डेवलप किया है. तो सी स्विफ्ट इज अ जनरल पर्पस कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल that offers developer a simple cohesive syntax. इसका जो सिंटैक्स है स्विफ्ट का वो भी क्या है? सिंपल है. इसका सिंटैक्स जो है वो सिमिलर टू सी और आपका जो लिनक्स सिस्टम रहता है ना, लिनक्स में आपने कमांड देखा रहेगा तो उसके जैसा जो इसका सिंटैक्स है स्विफ्ट लैंग्वेज का. इसका जो यूज है वो यूज क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर अनदर कोई भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. तो स्विफ्ट का मेन बेनिफिट पार्ट ये है कि किसके लिए यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को डेवलप करने के लिए. तो सी it is deeply influenced by Python, Ruby that's fast, secure and easy to learn. जैसे पाइथन लैंग्वेज है जो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजीली लर्न कर सकते हो, वैसे ही पाइथन के जैसा रूबी के जैसे ही इसका सिंटैक्स जो है सिंपल है तो आप लोग क्या कर सकते हो? इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है. तो गो लैंग्वेज क्रिएटेड बाय गूगल, स्विफ्ट लैंग्वेज क्रिएटेड बाय एप्पल. गो लैंग्वेज किसके लिए यूज किया जाता है? एप्लीकेशंस वगैरह को, मतलब वेब ऐप को, मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है. स्विफ्ट का सिंटैक्स क्या है? सिमिलर टू सी है और सिमिलर टू यूनिक्स लिनक्स के जैसा है, पाइथन वगैरह के जैसा, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है. ये किसके लिए यूज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. इज इट क्लियर? गो एंड स्विफ्ट लैंग्वेज. यस एवरीवन. में भी फुल्ली रिप्लेस नहीं होगा. जावा और सी प्लस प्लस जो है फुल्ली रिप्लेस होगा ही नहीं आगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जावा और सी प्लस प्लस का मेन बेनिफिट पार्ट ये है कि वो क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को वगैरह को डेवलप करता है आपका जावा और सी प्लस प्लस. और ये ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो जैसे हमने फोर्ट्रन देखा था, फोर्ट्रन भी क्या था? ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, लेकिन अभी भी क्या होता है? सुपर कंप्यूटर्स वगैरह को डेवलप करने के लिए यूज होता है. तो सी प्लस प्लस जावा जो है फुल्ली रिप्लेस नहीं होगा बट सम ऑफ द पार्ट जो है वहाँ पर क्या होगा? रिप्लेस करके जो है इस लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा ताकि जाकर चीजों को डेवलप करने के लिए. बट फुल्ली रिप्लेस होगा ऐसे नहीं होगा. ओके. इज इट क्लियर? ओके. अदर्स इज इट क्लियर? गो और स्विफ्ट लैंग्वेज. यस. ओके. इसके बाद टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड देयर यूसेस. कौन कौन से जो है टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और उसकी यूसेस क्या है? द फर्स्ट वन इज योर जावा.
जावा इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अभी जो है जावा का मेन बेनिफिट पार्ट क्या है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, एंड्रॉयड को डेवलप करने के लिए यूज किया जा रहा है। पाइथन इज द लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंस। पाइथन लैंग्वेज का भी मोस्ट ऑफ द यूज कहाँ पर कर रहे हैं, डेटा साइंस, मतलब डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जा रहा है। जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर डायनामिक लॉजिक एंड वेब पेजेस। तो वेब पेजेस का जो बैकएंड परफॉर्म होता है, तो वेब पेजेस के बैकएंड को हैंडल करने के लिए, पेज के अंदर एनिमेशंस वगैरह को क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट का। C++ is used for applications, software, game development and embedded firmware। तो आपके जो एम्बेडेड सिस्टम रहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम का जो कोडिंग पार्ट रहता है, या फिर जो गेम्स रहते हैं, आपके जो एप्लीकेशन, ऐसे गेम जो कंप्यूटर्स के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, ऑनलाइन जो आप लोग खेलते हो वो नहीं, ऐसे गेम्स जो आप लोग कंप्यूटर के अंदर खेलते हो, उस टाइप के गेम को, कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट होते हैं, उस टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए C++। C# is heavily used in video games development। तो आप लोग देखोगे .NET C# जो लैंग्वेज रहता है वो किसके लिए यूज हो रहा है आजकल, मोस्ट ऑफ द वीडियो गेम्स वगैरह को डेवलप करने के लिए। PHP comes into picture when interaction with database required। जब आपकी वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, PHP लैंग्वेज। हमने देखा था जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के बैकएंड में हम लोग क्या कर रहे थे, सॉरी वेब के बैकएंड में हम लोग क्या कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे थे। वैसे ही अगर वेब ऐप को, मतलब वेबसाइट अगर आपने क्रिएट की है, उस वेबसाइट को अगर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो किसका रिक्वायरमेंट रहेगा, PHP का रिक्वायरमेंट रहेगा। This seventh one is your Perl language। Perl is used in system and network administration। सिस्टम और नेटवर्क वगैरह को क्रिएट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पर्ल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। So this is your top programming language and their uses। Is it clear? Yes everyone? Is this slide clear? कोई डिफरेंस है या फिर कोई डाउट है किसी को इस स्लाइड में? ओके। इसके बाद डिफरेंट जॉब पोजीशंस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से जॉब पोजीशंस अवेलेबल है, कंप्यूटर प्रोग्रामर, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, कोडिंग वगैरह को टाइप कर सकते हो। वेब डेवलपर, जहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, वेब को डेवलप कर सकते हो, मतलब वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन में और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डिफरेंस है। वेब एप्लीकेशन जो वेब के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। The third one is प्रोग्रामर एनालिस्ट, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, डेटा वगैरह को एनालिसिस कर सकते हो विद द यूज ऑफ, हमने देखा था पाइथन, तो विद द यूज ऑफ पाइथन हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा साइंस के अंदर डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर मीन्स क्या रहेगा, यहाँ पर नेटवर्क वगैरह को हैंडल करना। आपके कंप्यूटर के थ्रू जो नेटवर्क वगैरह यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू जो नेटवर्क वगैरह डेवलप हो रहे हैं, उन सबको हैंडल करने के लिए, उन सबको भी आप लोग हैंडल कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। मोबाइल ऐप डेवलपर जो क्या करेगा, मोबाइल को डेवलप करेगा। तो दिस आर द डिफरेंट जॉब पोजीशंस यूज्ड आफ्टर डूइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आप लोग जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के बाद ये डिफरेंट पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर। द फर्स्ट वन इज योर जावास्क्रिप्ट, क्योंकि लैंग्वेज जो वेब डेवलप हो रहे, वेबसाइट्स डेवलप हो रहे, तो वेबसाइट्स के अंदर एनिमेशंस वगैरह को क्रिएट करने, उसके बैकएंड को हैंडल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। देन पाइथन यूज हो रहा है डेटा साइंस वगैरह में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जावा यूज हो रहा है। उसके बाद किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके डेस्कटॉप टाइप एप्लीकेशन को, नेटवर्क्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए। देन HTML पार्ट, लेआउट पार्ट को डिजाइन करने के लिए, टाइपस्क्रिप्ट एंड C++। तो ये सब जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उनके रेट आजकल कैसे जो है यूज हो रही है लैंग्वेजेस। मैम टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है? टाइपस्क्रिप्ट मतलब डिफरेंट, जैसे PHP स्क्रिप्ट है, तो ये सब टाइप ऑफ स्क्रिप्ट जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, स्क्रिप्ट को टाइप करते हो। फॉर एग्जांपल आपके वेब जो डेवलप करे, वेबसाइट जो डेवलप करे, उसके लेआउट पार्ट को हैंडल करने के लिए, तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है। टाइपस्क्रिप्ट, PHP स्क्रिप्ट, जहाँ पर आप लोग क्या करते हो, टाइपस्क्रिप्ट भी एक टाइप का लैंग्वेज है जो क्या करेगा, वेब की जो भी लेआउट पार्ट है, उसका जो कोडिंग है, उसका जो बैकएंड है, उसको हैंडल करेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। उसके बाद टॉप पेइंग एंड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2020। तो यहाँ पर देखो पाइथन का जो पेइंग है वो ज़्यादा हाई है, देन जावास्क्रिप्ट, देन जावा,
then C, then C++, then C#, then PHP and then SQL. और यहाँ पर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जॉब पोजीशन। तो पाइथन के अंदर कितने वॉल्यूम का वर्क है, मतलब 50,000 जो है एम्प्लॉय पाइथन के अंदर वर्क कर रहे हैं। एसक्यूएल के अंदर 50,000 एम्प्लॉय है, जावा के अंदर 45,000 एम्प्लॉय है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट के अंदर 38, then C++ 29,000, then C# 21,000, then PHP 13,000 and then C 9,000। तो यहाँ पर क्या है आपका जो है वॉल्यूम बेस पर, यहाँ पर सेकेंड जो है यहाँ पर डिफाइन क्या है, फर्स्ट वन इज योर एवरेज सैलरी के बेस पर कि एवरेज सैलरी क्या रहता है। तो स्टार्टिंग में इतना पे रहता है, बट जैसे जैसे आप लोग आगे मूव करोगे तो वहाँ पर जो आपके पोजीशन या फिर आपके जो भी आपने किया है उसके बेस पर, या फिर आपका जो भी ये रहेगा, मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेस पर आपको पे का जो है वो आगे आगे इंक्रीज होता रहता है। बट अभी जो इस बेस पर जो है वहाँ पर पे है अवेलेबल। इज इट क्लियर मैम? यस। ये जो आपने जॉब ओपनिंग का बताया, ये सेकंड वाला, उसमें जो सी के आप बोल रहे कि इसमें मतलब एम्प्लॉय जो है 9,000 अराउंड ऐसा होता है, तो उसमें जॉब अवेलेबल सॉरी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। बोल रहा हूँ मैम, ये इसमें जो सी है, पीएचपी है, सी शार्प है, वो सब में ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं होते क्या? उसके लिए वहाँ पे एम्प्लॉयज कम है? हाँ, उसमें ज्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा ये लैंग्वेज यूज नहीं होती है ना। ये लैंग्वेज मोस्ट ऑफ दी किसके लिए यूज होती है, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह को डेवलप करने के लिए, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को। सी का मेन पार्ट क्या है, इसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। तो आजकल ज्यादा सुपर कंप्यूटर, ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग देखोगे मार्केट के अंदर वेबसाइट के कंपैरिजन में ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं, ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं रहते। कुछ कभी कभी एक 1 ईयर में या फिर 2 ईयर में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ना मार्केट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो जॉब पोजीशन है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर। पाइथन, जावा, एसक्यूएल, इन सब का क्यों यूज हो रहा है वहाँ पर जो है, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन को, मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए, इसलिए इनके अंदर जो है जॉब पोजीशन ज्यादा अवेलेबल है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। यस मैम। तो नाउ थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखा, उनका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उनका हिस्ट्री देखा, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रंट एंड एंड बैक एंड देखा। अभी 2020 में कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज हो रहे हैं वो देखा, लैंग्वेजेस, उनके यूसेस, डिफरेंट जॉब पोजीशन, और यहाँ पर जो है उनका पेमेंट, और यहाँ पर बाय रैंक कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो रही है। ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? आज जो भी हम लोगों ने देखा सब क्लियर है? यस, जस्ट वेट अ मिनट, आपका अटेंडेंस लेना है। आई टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट। तब तक आपको जो भी डाउट है आप लोग जो है चैट सेक्शन में एंटर कर सकते हो। Is there any doubt to anyone? No, ma'am. Yes, I will send. कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिनिमम आने चाहिए? दी फर्स्ट वन इज योर लेआउट पार्ट। तो लेआउट पार्ट का लैंग्वेज जो है कंपलसरी है, जैसे फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट,
तो ये सब लैंग्वेज जो है आपकी लेआउट पार्ट की लैंग्वेज है, तो ये तो कंपलसरी आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है हर एक चीज में यूज होती है। HTML CSS जो है फ्रंट एंड लैंग्वेज है और ये हर चीज में, फॉर एग्जांपल .NET में भी यूज होता है, एंड्रॉइड में भी यूज होता है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करो तो उसमें ये लैंग्वेज जो है यूज होता ही है आपका, ठीक है। और बैकएंड में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज इजी पड़ती है। तो आपको जो अगर पाइथन इजी पड़ता है तो पाइथन भी ओके है, अगर आपको जावा इजी पड़ता है तो जावा भी ओके, अगर आपको सी इजी पड़ता है तो सी भी ओके। मतलब बैकएंड का जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी लैंग्वेज इजी पड़ती है। तो आपके पास जितने लैंग्वेज का ये रहेगा, नॉलेज रहेगा, उतना बेनिफिशियल रहेगा ना आपके करियर के लिए, ठीक है। ओनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो आप जो है इस जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट जो है कंपलसरी है फॉर दिस जॉब पोजीशंस, ओके। आपका लेआउट पार्ट का HTML CSS कंपलसरी है। बैकएंड में जितने नॉलेज का रिक्वायरमेंट रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उतना आपके जॉब के लिए इजी है, बट जो भी लैंग्वेज आपको इजी पड़ती है उसमें जंप करना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पाइथन इजी पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग पाइथन को और ज़्यादा आप लोग देखोगे तो आपने सिर्फ बेसिक पढ़ा है, एडवांस फीचर्स और बहुत सारे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोग लर्न करके रखो। अगर जावा इजी पढ़ता है तो वो, अगर सी इजी पढ़ता है वो, अगर C# इजी पढ़ता है तो आपको जो लैंग्वेज इजी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो उस फील्ड के अंदर जा सकते हो, उस करियर के अंदर जा सकते हो। HTML जो है आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज है। HTML भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या यूज होती है, लेआउट पार्ट को डिजाइन करने के लिए यूज होती है ना। HTML का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन का लेआउट पार्ट डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल ऐप हो गया या फिर वेब हो गया, तो कोई भी पार्ट को डिजाइन करने के लिए जो HTML का रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, ओके। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। Is there any doubt to anyone? Yes, welcome. Okay, okay. No doubt. So should we stop here? Okay. ठीक है, I think no doubt to anyone. So we'll stop here. Okay. Thank you everyone for your coordination. Okay? I'll share this slide on the group also.